जो लोग हमारे साथी अभी नहीं हैं, उनका सूझबूझ लेने वाला न सरकार है, न जनता है, न प्रतिनिधि विधायक है, न काउंसलर है। आज जो भूखे प्यासे मर रहे हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री जैसा झूठा भारत का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जो इसने कहा कि एक भी मकान नहीं टूटेगा, आपदा से डरो भाई, बहला रहा है। आपदा माने आम आदमी को। जो अवैध अतिक्रमण है, दिल्ली पुलिस विधायक के मिली भगत से हो रहा है। जितना भी दिल्ली में अवैध काम हो रहा है, क्या दारू नहीं बिक रहा है, गांजा नहीं बिक रहा है, अफीम नहीं बिक रहा है, आज उससे आदमी जो मरे उसको कौन दोषी होगा? प्रशासन लेगी जिम्मेवारी कि मेरे क्षेत्र में बिक रहा है, मैं जिम्मेवार हूँ। पीछे जाओ जरा, जो अभी चाचा बोल रहे थे उनकी हालत देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है उनके पास। आप देखोगे आपको देखनी भी नहीं आएगी कैसे रह रहे हैं। दिल्ली में लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन को तो आप सब देखते ही चल रहे हैं, लेकिन इसकी एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने पहुंचे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा जो पुनर्वास के लिए जो फ्लैट आवंटित किए गए हैं वो आज हम आपको दिखाने पहुंचे हैं। यह अशोक विहार का क्षेत्र है। जेलरवाला बाग में जो अभी झुग्गियां टूटी उसको आम आदमी पार्टी ने लगातार हाईलाइट किया कि जेलरवाला बाग की झुग्गियां टूटी है, लेकिन ये नहीं दिखाया कि साथ के साथ सरकार के द्वारा जो फ्लैट आवंटित किए गए इसकी तस्वीरें आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर ये लंबी बिल्डिंगें हैं। ये गुड़गांव का क्षेत्र नहीं है, हमारी राजधानी दिल्ली का एक पुनर्वास जो दिया गया है झुग्गे वालों को, वो दिखाने हम पहुंचे हैं। चारों ओर आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं, 15-15 मंजिला इमारतें हैं और 1675 यहाँ पे फ्लैट है। जिनका घर टूटा, जिनकी झुग्गियां टूटी, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं सुविधाएं यहाँ पे पूरी है और यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं ग्राउंड पे खेलते नजर आएंगे। बीच में पार्क बना रखा है और हर बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है सुविधा के लिए कि कोई व्यक्ति 15 मंजिला इमारत तक नहीं चल सकता, उसके लिए लिफ्ट बना रखे हैं। लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी इनसे ही जानेंगे कि यहाँ पे जो सरकार ने इतनी बातें बोली थी वो अभी तक सुविधाएं मिली है या नहीं मिली। क्या नाम है सर आपका? शमशेर। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 3 महीने। 3 महीने से सुविधाएं मिल रही है? हाँ सुविधा है। घर कैसा मिला है? घर तो सही मिला है। सही मिला है। कहाँ से आपकी झुग्गी? हमारे रामपुरा गोल्डन पर। अच्छा, तो 3 महीने पहले आप यहाँ आए। स्थिति आज भी वैसे ही है? घर ठीक है? घर तो ठीक। पानी वानी तो नहीं चू रहा? पानी चूता है, पानी छत पे भी चूता है, सब टूटे फूटे हैं सब। सारे को इसको समय लगता है, अभी 1.5-2 साल लगता है इसको बनने में। पहले शिफ्ट कर दिया। मतलब समय से पहले आपको शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। झुग्गी ज्यादा बेहतर थी या ये मकान ज्यादा बेहतर है? अब हमारे लिए तो झुग्गी अच्छी थी। वही सोने की कुटिया थी। यहाँ मन नहीं लग पा रहा? यहाँ मन क्या लगता है, कोई सुविधा ना, पानी मिलता है 1-2 घंटे पानी मिलता है। अच्छा, उसमें ना बर्तन धुलते हैं ना कपड़े धुलते हैं। पानी की मुख्य समस्या है यहाँ पे। समस्या, और बाकी तो सब सही है। बाकी सब सही है। साफ सफाई हो जा रही है टाइम पे? हाँ टाइम से हो जाए। कूड़े की गाड़ी आ रही है कूड़ा उठाने? कूड़े की सुबह आती है, बाकी वैसे लगा रखा है। अच्छा, लगा रखा है वीडियो वाले, साफ सफाई। चलिए आगे कुछ लोग हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सुविधाएं जो बोली गई है सरकार के द्वारा वो मिल रही है या नहीं मिल रही। चलिए जुड़ते हैं। राम राम अंकल जी, कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? आधी घंटा। इसको हटा के थोड़ा सा मेरे से बात कर। अच्छा, वैसे नहीं बोल सकते? मैं बोलूंगा। बोले कि आप किस चैनल से हैं? ये केवल दिखावा करते हैं, दिखाई तो आता नहीं है, हम लोगों का मैसेज तो आता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बैठ लीजिए, हमसे पूरा स्टेटमेंट ले लीजिए, मैं पूरा स्टेटमेंट दूंगा। लेकिन इसको शो भी तो होना चाहिए, जिस माध्यम से आप पूछ रही हैं पहुंचाने के लिए हमारे दर्द को, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, लेकिन वहाँ तक जाना चाहिए। बात नहीं है अंकल जी, आप इस बस्ती में आके खोज कर रही हैं, गरीबों की समस्या को जानने के जो काम कर रही हैं, ये हमारे लिए बहुत है। बहुत सौभाग्य की बात आपके आप आ गए। अब आप पूछ रहे हैं कि मैं कब से हूँ, तो मैं यहाँ 98 से जेलरबाग का निवासी हूँ। मैं अपना NGO के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्कूल भी चलाया
और आउट ऑफ गोइंग बच्चों को कलेक्ट करके पढ़ा के सरकारी स्कूल में जोड़ने का भी काम किया है। विधवा विकलांग को कंबल आपसे उनसे लेकर देने का भी काम किया हूँ। लेकिन उसके पश्चात अब यहाँ पर जब झुग्गी हटाया गया तो यहाँ मेरा 1227 नंबर पर बी ब्लॉक में मिला है, रह रहा हूँ। जो लोग हमारे साथी अभी नहीं हैं उनका सूझबूझ लेने वाला न सरकार है, न जनता है, न प्रतिनिधि विधायक है, न काउंसलर है। आज जो भूखे प्यासे मर रहे हैं, हम लोग तो चलो यहाँ आ गए, लेकिन जो अभी 250 स्टे के नाम पर रुके हैं उनकी हालात न जनप्रतिनिधि ले रहे हैं, न हमारे यहाँ के काउंसलर ले रहे हैं, न यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। मैं आज गया था उनके डोर टू डोर घूम के देख के समाचार लेने। मैं देखा कि जब आग लगी थी आपको 99 में, यहाँ उस समय दीपचंद बंधु थे, कांग्रेस की सरकार थी, उसने तुरंत शीला दीक्षित को दौरा करवाए थे। 3:15 में आग लगी थी, 5 बजे तक शीला दीक्षित का दौरा हो गया था और उस समय मुख्यमंत्री थी। और दौरा होने के बाद तुरंत इनका टेंट लगा गया, उनका 2 महीना विधायक के तरफ से खाना मिला और सबको पक्का बनाने का आदेश हुआ कि 10 बाई 10 के लाइनिंग से बसा दो। हम लोग बसे। 2008 में कांग्रेस की सरकार ने ही इस बिल्डिंग का नींव दिया था। जो आज ये सपना दिखाई दे रहा है, 2008 में कांग्रेस का नींव दिया हुआ है। मतलब ये भाजपा के द्वारा नहीं, कांग्रेस की तरफ से नींव रखी हुआ है। कांग्रेस की नींव दी हुई है। ये भाजपा दिखावा करके, भाजपा का मुख्यमंत्री जैसा झूठा भारत का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जो इसने कहा कि एक भी मकान नहीं टूटेगा, आपदा से डरो, भाई बहला रहा है। आपदा माने आम आदमी को। अब देखो कि इनके बहकावे में मत आना, हम एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। वादा करते हैं, नरेंद्र मोदी का वादा है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ गई वादा? एक झुग्गियां नहीं, 100 हजार झुग्गियां टूट गई, उनका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, तो व्यवस्था करके उनको हटाने की बात आपने कहा कि बिना व्यवस्था किए नहीं हटाया जाएगा, तो वो व्यवस्था आज कहाँ गया? लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे तो रहे हैं ना, आपको भी तो मिला है मकान। हमें तो, मैं तो कहा ना कि मुझे 1675 जो फ्लैट दिखा रहे हैं, यहाँ पर 1400 लोगों का सर्वे हुआ था जेलर बाग का, मिला 1000 लोगों का। आज भी 400 लोग पीछे हैं। क्यों? क्या कारण है? अगली बार क्या पता दे दिए जाए, वक्त के साथ ही होते हैं। भाई मैं इस बार में नहीं दे रहा हूँ, अगले बार में दूंगा। आश्वासन तो ना, लाइन पानी सब काट दिए। उनका हालत कितनी बुरी हालत है। आप चल के वहाँ तो देख सकते हैं। मैं बात जो कर रहा हूँ गलत बात नहीं कर रहा हूँ। आप जाके देखिए कि उन किस जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो जाके देखा हूँ डोर टू डोर, देखनी भी नहीं है। लेकिन मुख्य समस्या है अवैध अतिक्रमण। अवैध अतिक्रमण हमने भी देखे, वजीरपुर में रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण किया गया था। यदि सरकार उनको नहीं हटाती, कल को वहाँ पे हताहत की घटना सामने आती, तो उसका जिम्मेवार कौन होता? लोग तो सरकार को ही गालियां देंगे कि ये जो अवैध अतिक्रमण है दिल्ली पुलिस विधायक के मिली भगत से हो रहा है। जितना भी दिल्ली में अवैध काम हो रहा है, क्या दारू नहीं बिक रहा है? गांजा नहीं बिक रहा है, अफीम नहीं बिक रहा है। आज उससे आदमी जो मरे उसको कौन दोषी होगा? प्रशासन लेगी जिम्मेवारी कि मेरे क्षेत्र में बिक रहा है, मैं जिम्मेवार हूँ? प्रशासन जिम्मेवार होगी कि विधायक जिम्मेवार होंगे? तो इसी के लिए तो आगे सरकार ने कदम उठाया है ना। ये तो कही कि भाई आप लोग किसी कारण बच गए हैं, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो मैं बिना आपके वैकल्पिक व्यवस्था दिए नहीं तोड़ेंगे। ये भी तो आपने कहा है। मैं उसका शुक्र गुजार हूँ कि आपने हमारी गलती को सुधारने का चांस दिए, वादा किए, उस पर आपको खरा उतरना चाहिए। देखिए 50-50 साल की झुग्गिया को तोड़ा गया है और उसके साथ में फ्लैट भी दिए गए हैं। दिए गए हैं, नहीं दिए गए? हाँ, दिया गया है। 5000 भाजपा की सरकार में पुराने फ्लैट को दिया गया। इनके अवधि में कितना उद्घाटन होके बना है? हमको ये बताइए। भाजपा की सरकार 14 से है, 8 में ये जो इसका नींव दिया गया था, 8 में 2008 में इसका स्थापना हुआ था और 24-25 में दिए, और 2014 के बाद से कितना बन के दे दिया गया है भाजपा सरकार में, उसको आप डाटा बता दीजिए। आपकी जमीन पे बच्चा मकान बनाएगा तो बेटे का ही मकान कहलाएगा ना। तो बात आपकी, मैं कह रहा हूँ कि 2008 में इसका सपना था, 25 में तैयार हुआ,
तैयार हुआ। कांग्रेस के शासन में यदि आवंटित हुई है भूमि, लेकिन भाजपा ने ही तो आके काम किया। कांग्रेस की तरह बिजली पानी देके एक गरीब को सह तो नहीं बढ़ाया गया है ना वोट बैंक के चक्कर में। और यदि आप बात गरीब की करते हैं, सामने देखिए एसी लगी पड़ी है, वो गरीब है या मध्यम वर्गीय है, क्या है बताइए? हम कहते हैं कि देखिए, आपको गरीब के एसी दिखाई दे दिया, बड़ी बड़ी बात है। वो भी आपका जूता पालिश बिल्डिंग बना के किया है, मेहनत करके किया है। सरकारी सबका अधिकार है, सबका अधिकार है कि वो बढ़े, आगे बढ़े। गरीबी किसी का हक नहीं है, लेकिन हम एक गरीब के नाम पे राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक सकते। नहीं सेक रहे हैं। यस बोले, सही बोले। राजनीतिक रोटियां मैं नहीं सेक रहा हूँ, आपको लग रहा है। आपको नहीं बोल रहे सर। देखिए अभी जंतर मंतर पे बात आप सुन लीजिए। 98 से जो आदमी यहाँ पर रह के ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा के, कोई आज डॉक्टर बना है तो कोई इंजीनियर बना है, मेरे पढ़ाए हुए यहीं के जुगी के, तो मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। आज उनके बच्चे माँ बाप व्यवस्था के अभाव में तड़पेंगे तो उनकी आवाज को उठाना हमारा राजनीति होगा। नहीं देखिए, आप जैसे समाज सेवी लोगों की वजह से ही एक गरीब के घर में जो बच्चा होता है आईएएस आईपीएस बड़े पोस्टों पे नजर आता है। राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं वे आके अपना श्रेय जरूर लेके जाते हैं, लेकिन एक समाज सेवी के द्वारा एक घर में एक चिराग आगे जलता है। जेलर बाग में बहुत से लोग यहाँ पर भी हैं, यहाँ भी होंगे, ये बगल में बैठे हैं। मैंने आज तक किसी राजनीति का झंडा नहीं लिया, कभी नहीं लिया। हम अपने दम पर अपनी काम जो करना होगा अपनी पहचान पर, हम अगर हैं यहाँ के तो हमारा ये काम कर दीजिए, मैं विदाउट सपोर्ट। अच्छा चलिए सर, देखिए ये तो बहुत बातें कर ली। अब बात करें यदि यहाँ की सुविधाओं की, 1675 फ्लैट है, अभी भी 400-500 फ्लैट इसमें खाली है। अब इसमें किसी का भी नंबर लग सकता है, जिनको स्टे मिला है वो भी आ सकते हैं। तो सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही? सीधा में अभी देखिए, पानी की व्यवस्था समुचित नहीं है, खरा पानी है। बाबा आप भी पानी उठा रहे हैं? पानी से खुजली कलकल हो रहा है, खरा पानी है। पीने के पानी अभी हम लोग नीचे से ले जा रहे हैं, आरओ लगा हुआ है इनका, और कुछ लोग खरीद के ले जा रहे हैं जिसकी जैसी व्यवस्था है। तो अभी मेन यहाँ का पानी सफाई, सीवर का भी समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे पानी उबाल हो जा रहा है। देखें रोडों पर जाम लगा हुआ है, नाले भी बैक कर रहे हैं, बैक कर रहा है। अगर बरसात हो तो वो गंदगी कहाँ जाएगी? लेकिन मैंने ये भी देखा कि अभी हम यहाँ पे घुस रहे थे गंगा अपार्टमेंट से, तो दीवारों पे गुटखा छिड़का हुआ है, जो रेलवे की पटरियों पे गुटखा नजर आता है, जो हमारे अमूमन सड़कों पे जो गुटखा थूका नजर आता है। तो सरकार की गलती के साथ साथ आम आदमी की कमी है। मैं इस कमी से आपको अलग नहीं कर रहा हूँ। हम अशिक्षित हैं, गरीब हैं, हम अपनी सुरक्षा और व्यवस्था करने के बारे में अगर सोचते तो आपको इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। सरकार ने अब हमें वहाँ से निकाल कर दी है नई जिंदगी जीने के लिए। यहाँ भी आकर जो आए हैं और अपना बच्चे के लिए, अपने लिए अगर उसमें सुधार नहीं करते हैं तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी, दुख की बात होगी। तो आपको क्या लगता है सर, क्या अभी भी असुविधा है यहाँ पर, और क्या सुविधा है? नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, कैसा लग रहा है? वो चाचा ने बोल दिया, सही बोला, इन्होंने क्या बोला है। और उधर झोपड़ी से तो दिल थोड़ा यहाँ दुख रहा है। पीछे जाओ जरा, जो अभी चाचा बोल रहे थे, उनकी हालत देखो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है उनके पास। आप देखोगे आपको देखनी भी नहीं आएगी कैसे रह रहे हैं। उनकी लाइट काट दी, पानी काट दिया। किस न्यूज पर हम लोग देख सकते हैं? मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, समझे मेरी बात? आप वीडियो उनको देखो, उनको पूछो हालत क्या हालत हो रही है उनकी। आपका बहुत शुक्रगुजार, आपको भी रोना आ जाएगा उनकी हालत देखोगे तो। देखिए सर, ये जो झुग्गी की एक जो पीड़ा होती है वो वहाँ का व्यक्ति ही जान सकता है। हम अच्छे घरों में रह रहे हैं, बड़े घरों में रह रहे हैं, हमें इनका दर्द नहीं पता चल सकता। जो जहाँ रहता है वो वहाँ का दर्द खुद ही पता कर सकता है। जी हम उठा रहे हैं, आपकी बात रिकॉर्ड हुई है, तभी तो उसके बाद आगे तक लोगों के बीच जाएगी ना। और क्या पता ये 400-500 जो फ्लैट है यही आवंटित हो जाए उन लोगों पे। यही तो कहना चाचा, इसी बात पर तो गुस्सा हो रहे हैं चाचा जी। नहीं हो रहा है। उनको यहाँ शिफ्ट करो, मत मानिएगा, उनको यहाँ शिफ्ट करो। वो बहुत दुखी हो रहे हैं, उनको यहाँ शिफ्ट करो। अच्छा बाबा, एक सवाल और लेना चाहूंगी मैं। अभी जंतर मंतर पे धरना दिया आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वालों को साथ लेके अपने। आप कहाँ से? यूपी से? बिहार से? बिहार से। बिहार से है।
बिहार में कहा गया कि भाजपा बिहारियों के ऊपर अत्याचार कर रही है आगे आने वाले बिहार चुनाव को लेकर, तो आपका क्या मानना है कि क्या मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। नहीं मानते? बिहार को या जंतर मंतर पर जो भी धरना हो गई, राजनीति के निगाह से कहा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और अपना रोटियां सेकने का काम हो रहा है। न बिहार से प्रभावित है और कि हमको भाजपा से डर है, न आम आदमी को जो वहाँ पर जंतर मंतर पर से कोई गरीबों का निदान होने वाला है। ये राजनीतिक रोटियां हैं, इस पर हम विश्वास नहीं करते। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अभी हम वही जाएंगे, आपके साथ ही चल देंगे। उसकी हालत देखो, चलिए अभी देखिए, हमने यहाँ पर जो लोग रुके हैं, जिनको अभी फ्लैट आवंटित हुए हैं, इनसे बात करी। सुविधा की बात करें तो एक सरकार ने झुग्गी झोपड़ी से 4 दीवारी के मकान तक तो भेज दिया है, लेकिन अभी भी एक असुविधा है। जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी की आपूर्ति यहाँ पर लगभग सभी लोगों को हो रही है। कहा जा रहा है कि पानी आ तो रहा है, लेकिन खारा पानी है, जिससे हाथों पे दाग धब्बे होते नज़र आ रहे हैं। सरकार को अब इसके ऊपर भी रुख करना चाहिए और यहाँ पर जो पानी की असुविधा है उसका निवारण करना चाहिए। अब देखने की बात ये रहेगी कि आने वाली जो और डिमोलेशन साइट्स है उनको कब तक दिल्ली सरकार पुनर्वास करवाती है। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।